सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल आज एजुकेशन पर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आज अध्याचन की तैयारी की ऑनलाइन समीक्षा करेगा। सभी को अवगत कराना है कि हमने पिछली कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि आपकी टीजीटी, पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती आपको संभवतः मार्च महीने में या जून महीने में देखने को मिलेगी। इसमें रीज़न भी हमने बताया था कि जून महीने में यह कारण बताया था कि पंचायत चुनाव अगर अप्रैल महीने में होते हैं तो अध्याचन चुनाव के दरमियान यानी कि आचार संहिता लागू होने के बाद नहीं प्रेषित किया जा सकता है, इसीलिए हमने जून महीना बताया था। बीच में आपको एक वीडियो भी मिली होगी जिसमें हमने बताया था कि मार्च के अंत में यह वैकेंसी आने की संभावना है। चलिए इसको पूरा डिटेल में समझ लेते हैं, कब तक वैकेंसी आएगी, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। साथ ही साथ अगर आप बीएड 2024-26 बैच के हैं तो आपको हमने बताया था कि आप सीटेट पर फोकस करिए, आपको 8 फरवरी के बाद डिटेल में जानकारी दे देंगे। तो देखिए ये यहाँ पर बैठक होने जा रही है, इस पर कई जानकारी आपको आगामी 2-4-10 दिनों में मिल जाएंगी। फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा किस महीने तक आपकी भर्ती यहाँ आ रही है। आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2022 की लंबित शिक्षक भर्तियों की परीक्षा तिथियां घोषित करने के बाद अब नई शिक्षक भर्ती की तैयारियों में जुटा है। अध्याचन लेने के बाद ई पोर्टल का परीक्षण किए जाने के बाद त्रुटियों को ठीक कर उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। एडेड माध्यमिक का अध्याचन लेने के लिए पोर्टल लगभग तैयार हो गया है। एडेड महाविद्यालयों के लिए परीक्षण में आई त्रुटियों को ठीक कर पोर्टल को अंतिम रूप देने में एनआईसी जुटा है। इस बीच अध्याचन की तैयारी का परीक्षण करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ गुरुवार को ऑनलाइन बैठक बुलाई है। यानी कि आज यह ऑनलाइन बैठक होगी अधिकारियों के साथ अध्यक्ष महोदय की। यह अध्याचन पोर्टल तैयार होने के बाद उसे लाइव कर शिक्षा सेवा चयन आयोग संबंधित विभागों से अध्याचन मंगाएगा ताकि नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सके। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता व सहायक अध्यापक पदों का अध्याचन जनपदों से मंगवाया है। 23,000 से ज़्यादा अध्याचन प्राप्त हुए थे। परीक्षण कराए जाने पर उसमें त्रुटियां मिलने पर उसे जनपदों को वापस लौटाकर ठीक करते हुए त्रुटि रहित भेजने के निर्देश दिए थे। कई जनपदों ने के संशोधित अध्याचन निर्धारित मानक पर शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करा दिए गए हैं, लेकिन कई जनपदों ने अभी तक नहीं भेजे। इसके अलावा एडेड महाविद्यालयों के प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के 900 से ज़्यादा पदों के अध्याचन उच्च शिक्षा निदेशालय को मिले हैं। इसके बारे में हमने आपको लगभग सितंबर अक्टूबर में एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि 981 पद के अध्याचन आए हुए हैं नई असिस्टेंट प्रोफेसर 52 की भर्ती के लिए, जिसमें पदवार हमने आपको बताया भी। चैनल पर यह वीडियो होगी। 981 पद तब आए थे जब पूर्व अध्यक्ष थी आयोग में। ठीक है, यह दोनों विभाग अध्याचन को लेकर यह जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा बेसिक अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों तथा तकनीकी शिक्षक में अन्य देशकों के अध्याचन के संबंध में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेसिक की भी बात की गई है, अध्याचन के संबंध में भी पूछा जाएगा। भले ही संबंधित विभागों की नियमावली नहीं बनी है। कुछ लोग कह रहे थे कि बेसिक की नियमावली बन गई है, जबकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, हमने आपको बताया था कि बेसिक के भी कोई नियमावली नहीं बनी है। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि बेसिक की नियमावली नहीं बनी है। कई यूट्यूबर भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि 50,000 60,000 प्राइमरी की भर्ती आ रही है, जबकि अभी तक केवल उसकी नियमावली नहीं बनी है, क्योंकि पिछली जो 2 भर्तियाँ हुई हैं उसमें शिक्षा मित्रों को भारांक दिया गया, तमाम अन्य चीज़ें रही हैं। यह पुनः नई तरीके से नियमावली बननी है, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। आप लखनऊ में, प्रयागराज में जो शिक्षा निदेशालय आपका है वहाँ संपर्क करके बेसिक की भर्ती के लिए आप ज़रूर कोशिश कर सकते हैं ताकि आपकी भर्ती समय से आ सके। लेकिन रिक्त पदों के विवरण तैयार किए जाना जरूरी है ताकि नियमावली बनने के बाद भर्ती विज्ञापन देने में विलम्ब ना हो। ठीक है, तो नियमावली बनती रहेगी लेकिन रिक्त पदों का विवरण भी अभी नहीं मंगाया गया है, खासकर तकनीकी शिक्षा में या फिर आवासीय विद्यालय, अटल आवासीय, जो 18 अटल आवासीय विद्यालय हैं 18 मंडलों में, इसकी भी भर्ती आनी है। ठीक है, बेसिक की भी भर्ती आनी है, लेकिन अभी तक नियमावली नहीं बन पाई है, तो नियमावली बन जाएगी। तो इसके लिए देखिए आज संबंधित विभागों के साथ अधिकारियों की मीटिंग होगी,
तो इस मीटिंग में क्या निर्णय निकल कर आता है उसके बारे में आपको आगे सूचना दी जाएगी। तो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर हमने लगभग 15-20 दिन पहले से ही लगातार आपको गाइड कर रहे हैं कि इसके लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, अन्यथा आपको फिर बाद में लगेगा कि आप तैयारी नहीं कर पाए हैं। और संभवतः इसमें एक ही परीक्षा होगी जिसमें जीएस और 120 प्रश्न आपके रहेंगे, यानी कि एलटी के तरीके से ये इसकी प्रारंभिक परीक्षा होने की पूरी संभावना है। अभी इस पर कोई फाइनल अपडेट नहीं है। हाँ, ये है कि आपकी भर्ती हर हाल में जून या जून के पहले हर हाल में ये तीनों भर्तियाँ आने वाली हैं, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 52। ये तीनों भर्तियाँ आपकी जून के पहले पहले हर हाल में आ जाएंगी, 100% तय है। ठीक है, जून के पहले पहले, संभवतः मार्च के लास्ट से लेकर जून तक ये तीनों भर्तियां आपकी हर हाल में आ जानी हैं। अब वह डिपेंड करेगा कि आयोग इसका विज्ञापन कब तक निकालता है, क्योंकि पहले जहां तक संभावना है कि पहले टेट का विज्ञापन आपका लास्ट मार्च तक आएगा, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अप्रैल में होने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा। उसके बाद संभवतः अप्रैल के अंत में आपको टीजीटी पीजीटी की भर्ती देखने को मिल सकती है। अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि किस महीने किस तिथि तक यह विज्ञापन आएगा, लेकिन यह विज्ञापन जून के पहले पहले हर हाल में 100% आ जाना है। इसके लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। यदि आपके सामने कोई भी परीक्षा नहीं लगी हुई है तो हर हाल में आपको यह भर्ती देखने को मिलेगी, और हर हाल में इसी वर्ष के अंतिम तिमाही में आपकी ये परीक्षाएं तीनों असिस्टेंट प्रोफेसर 52, टीजीटी पीजीटी 2026 की ये तीनों भर्तियों की परीक्षाएं अंतिम तिमाही में संपन्न हर हाल में करा ली जाएगी। और संभवतः पूरी उम्मीद भी रहेगी कि यह भर्ती फाइनल रूप से आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाए, क्योंकि 2027 के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो अगर यह बीच में पंचायत चुनाव नहीं आते हैं अप्रैल महीने में, तो अप्रैल महीने में यह वैकेंसी आ सकती है या मई महीने में आ सकती है। वह डिपेंड करेगा पंचायत चुनाव होते हैं कि नहीं। अगर पंचायत चुनाव की घोषणा अप्रैल के प्रारंभ में हो जाती है तो फिर यह भर्ती जून महीने में ही देखने को मिलेगी, जिसका हमने आपको विधिवत कारण भी नवंबर में दिसंबर में जितनी भी वीडियो आई हैं टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में लगभग 3 महीने पहले से हम बार बार यही 2 महीने आपको बता रहे हैं, मार्च महीने या जून महीने। तो देखते हैं कि कब तक यह भर्ती आती है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी को अब और तेज़ी के साथ शुरू कर दीजिए, ताकि आपको समय पर जैसे ही विज्ञापन आए आप अपनी तैयारी को और तेज़ी के साथ धार दे सकें और अपना चयन सुनिश्चित कर सकें।